प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आज अयोध्या में हम लोगों के लिए अत्यंत सुखद और प्रसन्नता भरा दिन रहा। सारा संसार जानता है कि इस समय श्री अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि के स्थान पर भगवान का भव्य दिव्य मंदिर जो बना है, उसमें भगवान के नूतन विग्रह की स्थापना हो रही है। और इस स्थापना को लेकर के अनेक प्रकार की चर्चाएं चली थी, जिन चर्चाओं में ऐसा भी स्वर अनेक लोगों का दिखा कि हमारे सभी शंकराचार्य पीठ इस हमारे कार्य के साथ सहमत नहीं है। उनका इसके लिए विरोध का स्वर है। मैं तो यह मानता ही नहीं था और वह वस्तुस्थिति भी नहीं है। लेकिन यह वस्तुस्थिति नहीं है, इसका प्रत्युत्तर आज हम लोगों को आया। मैंने लगातार बार बार सभी प्रकार के माध्यमों से आह्वान किया कि हमारे पूज्य शंकराचार्य यहां पर पधारे। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य शास्त्रीय विधि विधान के साथ है कि नहीं, इसका निरीक्षण करें और हम लोगों को मार्गदर्शन भी करें। आज हमारे लिए सुखद घड़ी ये थी कि कांची कामकोटि जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज श्री विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज स्वयं यहां पर 3 घंटों के लिए पधारे। भाग्यनगर यानी हैदराबाद में उन्होंने अपनी प्रातःकालीन पूजा पूरी की और उसके पश्चात यहां पर उनका आगमन हुआ। दोपहर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक वे स्वयं मंदिर परिसर में रहे। उन्होंने सर्वप्रथम यज्ञ भूमि में, यज्ञ स्थान में जाकर के यज्ञ का और वहां के सारे विधि विधान का अवलोकन किया, परम संतुष्ट हुए और उसके पश्चात वे स्वयं भगवान के नूतन मंदिर में पधार करके गर्भगृह में भगवान का जब स्नपनादिक विधि चल रहा था उस समय पहुंचे। हम अभिभूत है कि उन्होंने स्वयं इस स्नपनादिक विधि के साथ और नेत्रोन्मीलनादिक विधि के साथ स्वयं मंत्रोच्चारण किया और उसके पश्चात श्री भगवान के अत्यंत महत्वपूर्ण जो तत्वन्यास आदि न्यास होते हैं, वे सारे न्यास उन्होंने स्वयं अपने कर कमलों से किए। यह तो हम लोगों के लिए एक अत्यंत बड़ी आनंद की घटिका थी। एक विशेष बात यह भी है कि पधारते समय उन्होंने प्रातः काल में ही भगवती त्रिपुर सुंदरी की पूजा करते समय, त्रिपुर सुंदरी को अलंकार चढ़ाते समय मन में अत्यंत उत्कट भाव यह आया कि मां चाहती है कि यह आभूषण हमारे नूतन भगवान रामलला के लिए प्रेषित किए जाए। और उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम के लिए सुवर्ण के चरणों में धारण करने के पाजेब लाए और एक सुवर्ण का और एक रजत का ऐसे 2 यज्ञोपवीत लाए और उसके साथ साथ भगवान के बाजूबंद भी लाए और वे स्वयं अत्यंत तन्मय होकर के ये श्री भगवान को अर्पित कर रहे थे कि देख करके हम भी बहुत बहुत अभिभूत हो गए। यह सारा विधि विधान एक पूज्य शंकराचार्य पीठ के द्वारा किया जाना हम लोगों के लिए अत्यंत आनंद की बात थी। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने शिष्यों के लिए 4 पीठों की स्थापना की और वे स्वयं कांची में रहे और इसलिए कांची का यह पीठ मूल पीठ माना जाता है। ऐसे एक उच्च पदस्थ स्वयं शंकराचार्य रूप व्यक्ति के द्वारा आकर के, विभूति के द्वारा आकर के इस मंदिर के सारे
चलते हुए शास्त्रीय विधि विधान को देख करके प्रसन्नता अभिव्यक्त करना और हम सब लोगों को शुभाशीष दे करके और कृतार्थ करना, यह आज हमारे लिए अत्यंत बड़ी आनंद की घटिका थी। महाराज की विशेषता, वे स्वयं विमानतल पर उतरे तो वहां से भगवान की जो कुलदेवी है, बड़ी कुलदेवी के स्थान पर, जिसको स्वयं काली कहा जाता है, उस काली माता के स्थान पर जाकर के वहां पूजा की और भगवान श्री राम के संस्कार करने की अनुमति उन्होंने वहां पर देवकाली माता से मांगी और तत्पश्चात मंदिर में आकर के अपना विधि विधान में भाग लिया। यह हम सब लोगों को धन्यता प्राप्त करा देने वाली घटिका थी और इसलिए मैं अपने को रोक नहीं सका कि स्वयं इन सारे भावों को मैं अभिव्यक्त करूं। ये सारा केवल भगवत कृपा से और भगवान श्री राम लाला के प्रभाव से हुआ। भगवान श्री राम लाला के विग्रह को देख करके वे अत्यंत प्रसन्न हुए। चलते हुए विधि विधान को देख करके वे बहुत प्रसन्न रहे और उन्होंने सारे भक्तों को आशीर्वाद दिया। सारे विप्रवरों का भी सम्मान उन्होंने किया और एक जगत गुरु को जिस प्रकार किसी भी धार्मिक कार्य को संभाल लेना चाहिए, उसी प्रकार संभाला। वे स्वयं ये बात कहते रहते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने ये लिख